एक टाइम ऐसा आ गया कि कोई गाने शाने सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये था कि आयतें पढ़नी शुरू कर दी। हमें ऐसे लग रहा है कि हम मुश्किल ही है कि सुबह तक ज़िंदा बचें, जो हमारी हालत हो रही है। उसके बाद फिर जो ट्रैवलिंग को मौका मिला, तो 16 साल की उम्र में मैंने फ़र्स्ट ट्रैवल किया। वो मेरी ज़िंदगी का पहला सफ़र था जो मैंने बाई ट्रेन किया, और वो बड़ा लंबा सफ़र था। फैसलाबाद से वो समझ लें कि ट्रेन चली जो कि कराची पहुंची। फिर कराची से सफ़र किया तो कोयटा पहुंचा, और कोयटा से बाई रोड सफ़र किया तो चमन के बॉर्डर पे पहुंचा। तो ये यहाँ पे एक इस किस्म का वाक़या है चमन से वापसी का, क्योंकि ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम जो स्नो फॉलिंग देखी तो वो जब आप कोयटा से चमन जा रहे थे, पहाड़ी इलाका आता है, तो वहाँ पे स्नो फॉलिंग शुरू हुई। जब आप चमन पहुँचे तो वहाँ पे बेतहाशा स्नो फॉलिंग हो रही थी। तो जो कॉलेज वालों ने जो कोई एक बस उनको मिली, तो वो कोई अच्छी हालत की नहीं थी, जिसकी सीटें वीटें टूटी हुई थी और शीशे भी उसके टूटे हुए थे। लेकिन कोई एज इस किस्म की थी जिसमें आप इंजॉय करते हैं हर सिचुएशन को। वो घर से आप ख़ास तौर पे एक बच्चा निकला हुआ है और वो टूर पे जा रहा है, तो उसको तो मज़ा ही आ रहा होता है, तो उसको कोई इतनी परेशानी इन चीज़ों की होती नहीं। चमन के बॉर्डर पे से हमने देखा जो रशियन आर्मी को अपनी आंखों से मैंने देखा। उस वहाँ पे मूवमेंट उनकी देखी, टेलीस्कोप से नहीं, नेकेड आई से उनको देखा मैंने। रशियन आर्मी को हमारी जो आर्मी ने हमको दिखाया कि यहाँ से एक मोर्चे में से उनको देखें कि वो सामने जो रशियंस हैं वो इस तरह से मोर्चा बंद होकर बैठे हुए हैं। तो ये मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस था। और वहाँ से जब हमारी वापसी हुई तो ये एक एडवेंचर हो गया। अब होता ये कि बर्फ़बारी तो नहीं रुक रही थी, वो तो हो रही थी, सुबह से हो रही थी। जब हम उसी पहाड़ी इलाके में से वापस जाने के लिए कोयटा का हमने सफ़र शुरू किया, चमन से निकले, तो कोई और ट्रैफिक नहीं थी। हमारी सिर्फ बस जा रही थी और आगे पीछे कुछ भी नहीं था, और जो सड़क थी वो बर्फ़ से बिल्कुल रुक चुकी थी। और यानी उस बस का चलना मुमकिन नहीं था। और लेकिन फिर भी वो बस वाला कोशिश कर रहा था, क्योंकि कोयटा वापस पहुंचना था, तो वो जा रहा था। एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो बस वहाँ पे फंस जाती है। अब ना हमारे पीछे से कोई ट्रैफिक आ रही है, लोगों को पता होगा कि इस स्नो फॉलिंग में यहाँ से ट्रैवलिंग नहीं करनी, ना कोई आगे हमारे कोई चीज़ थी। तो अब हम वहाँ पे फंस गए। अब वो ठंड लगनी शुरू हो गई हमारे पास, क्योंकि वो जो बस थी वो भी टूटी हुई, उसकी सीट्स थी और उसके जो शीशे थे वो भी टूटे हुए थे। तो अब ऐसे लगा कि हम रात को फ्रीज़ हो जाएंगे और यहीं पे हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम हो जाएगा। तो अब पहले तो जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें कोई कौमी तराने उस पर हमें एंटरटेन करने की कोशिश की, कि गर्म करने की कोशिश की कि कोई हम कौमी नगमे, मिली नगमे पढ़ें, कभी कुछ। तो लेकिन ये कि वो वक़्त तो गुज़र नहीं रहा था और ठंड बेतहाशा थी। तो ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा आ गया कि कोई गाने शाने सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब ये था कि आयतें पढ़नी शुरू कर दी। ये मुझे ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये एक्सपीरियंस हुआ कि जब आपको ये पता चले कि अब आप मरने वाले हैं, तो आयतें भूल जाती हैं, कलमा भी भूल जाता है। तो वो खौफ तारी हो गया कि इतनी ज़्यादा ठंड है, और हमारे कपड़े भी, क्योंकि चमन में तो बारिश हो रही थी, अब यहाँ पे स्नो फॉलिंग थी, तो कपड़े जो हैं वो भीगे हुए हैं। और आप खुद सोचें कि बाहर स्नो फॉलिंग हो रही है और एक टूटी बस है जिसके शीशे टूटे हुए हैं, और हम उस बस के अंदर फंसे हुए हैं। तो अब हमें ऐसे लग रहा है कि हम मुश्किल ही है कि सुबह तक ज़िंदा बचें, जो हमारी हालत हो रही है। और ऊपर से खाना भी नहीं खाया हुआ था, सुबह से नाश्ता किया हुआ था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। दोपहर का खाना स्किप हो गया, वहाँ जाके सोचा कि शाम का खाना खाएंगे, तो वो भी स्किप हो गया। अब सोचा कि कोयटा जाके खाएंगे, तो पेट भी खाली है, तो ठंड ज़्यादा ही लग रही थी। तो कलमा तो शुक्र है कि चलो वो आ रहा था, लेकिन आयतें नहीं समझ आ रही थी। तो ये कुछ उसमें हंसने वाले भी पॉइंट्स हैं कि कुछ लोग होते हैं वो ज़िंदगी में इस तरह से नॉन सीरियस होते हैं कि मौत से भी नहीं डरते हैं। हमारे एक दो स्टूडेंट्स, हमारे जो कंपेनियन दोस्त थे,
तो उनका वो एक शुगर लगा रहे थे कि वो मुसलसल कह रहे थे कि यार मुझे कोई चीज़ याद करवा दो, मुझे कोई आयत पढ़ा दो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी, आप लोग तो जन्नत में जाओगे, मैं कहीं जहन्नम में ना चला जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे भी कोई कलमा ही पढ़ा दें, मुझे कोई आयत पढ़ा दें, कभी वो एक को कहें कभी दूसरे को कहें। तो खैर सूरत हाल बड़ी गंभीर होती रही और एकदम हमें कहीं दूर से लाइटें नज़र आईं किसी जीप की। वो ये हुआ कि जब हम चमन से निकले वापसी पे, तो आर्मी ने नोटिस किया कि स्टूडेंट्स की बस जा रही है। तो दूसरी साइड पे भी ज़ाहिर उनकी चौकी होगी, तो वहाँ पता चला कि वो जो बस है वो उसको तो इतनी देर में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आई। दैट मीन्स कि वो रास्ते में कहीं फंस गए। तो फिर आर्मी ने आके हमें वहाँ से निकाला और हम फिर वहाँ से जब वो सड़क भी उन्होंने साफ़ की, फिर उन्होंने अपने तरीके से हमें आगे से वो टो करके वो तो उस जगह से निकाला। अब हमें शदीद भूख लगी हुई थी, तो जब उस पहाड़ी इलाके से निकले हैं तो बहुत बुरा हाल था। तो वहाँ अगर आप कोयटा गए हो तो आपको पता है कि कच्चे होटल होते हैं मड के, वो उसको टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए इस किस्म के रेस्टोरेंट्स होते हैं, ढाबे कह लें आप। तो एक ढाबे में हम चले गए जो कि इस तरह से अंदर उसके सेंटर में आग जल रही थी और एक चिमनी थी जिससे धुआं बाहर निकल रहा था और अंदर बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था। अब ये था कि हम अच्छे जायकेदार खाने खाने के आदी लोग, ये जो पहाड़ी इलाके बलूचिस्तान के सादे लोग हैं, इनके खाने हमें पसंद नहीं आते। तो जो खाना हमें वहाँ मिला वो था बैंगन गोश्त। और बैंगन गोश्त वो उसका जो कलर था वो ग्रे था, यानी उसके अंदर कोई वो चिली नहीं थी या कुछ इस तरह के जो हम स्पाइसेस इस्तेमाल करते हैं वो नहीं था। तो वो बैंगन गोश्त गोश्त भी पता नहीं ऊँट का था किस चीज़ का था। हमने खाने की कोशिश की लेकिन बिल्कुल कामयाब नहीं हुए, हम उसको खा ही नहीं सके। तो जो दूसरी ऑप्शन थी कि वहाँ पे एक बच्चा अंडे बेच रहा था। तो ज़िंदगी का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस जो सप्लाई एंड डिमांड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी वहाँ पे देखा। तो पहले वो अंडा अगर बेच रहा था, मिसाल के तौर पे आज के अगर मैं हिसाब से बात करूँ, अगर वो 10 रुपये का बेच रहा था तो थोड़ी देर बाद उसने अंडा 20 रुपये का कर दिया, फिर उसने 50 रुपये का कर दिया, फिर आखिरी अंडा जो था ना उसको वो 200 रुपये का बेच रहा था। तो वो भी हम कितने खा सकते थे, एक दो अंडे खाए, बिस्किट पिए, चाय पी, तो भूख में इसी तरह से फिर वापस रही। ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा एक लंबा टूर था जिसमें इस तरह का एडवेंचर भी था।